अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो लेमन पर है कि लेमन का पौधा हम गमले में किस तरह उगा सकते हैं। ये चाइना लेमन है, इसकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा कि इसके लिए जो है खाद कौन सी हम इस्तेमाल करें, इसकी सॉइल जो है वो कैसी हो और इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए पौधे की कि जहाँ पर ये फल लगे और इसके जो फ्लावर आते हैं वो गिरे ना। तो फ्लावर को फल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी खाद देनी होती है और कब देनी होती है, इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपका पौधा जो है आप चाह रहे हैं कि तेज़ी से बढ़े और उसके ऊपर जो फ्लावर भी ज़्यादा आएँ और फल भी सही लगे, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर जो बीमार वीक शाखें होती हैं वो आपने काट देनी है। चाहे आधी ग्रीन है, आधी ड्राई हो चुकी है, तो उसने बाद में भी जो है ड्राई हो जाना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है उसकी कटिंग ज़रूरी करें। तो कटिंग जो है आपने करनी कब है, जब उसके ऊपर फ्लावर आए हो तब आपने कटिंग नहीं करनी है, जब फल लगा हो तब भी जो है आपने कटिंग नहीं करनी। उसके अलावा जब भी आपको कोई सूखी शाख नज़र आए तो आपने उसे काट देना है। ये शाख जो है आप देख लें, इस पर फ्लावर भी आ चुके हैं, लेकिन ये आधी जो है ड्राई हो चुकी है और आधी ग्रीन है। इस पर लेमन अगर लग भी जाता है, जो इस तरह की शाख होगी, लेकिन वो बहुत छोटे साइज़ का होगा और जल्दी ही वो लेमन जो होगा गिर जाएगा। तो आप देख लें, इस तरह की शाखें भी जो है आपने काट देनी। इस चीज़ को नहीं देखना कि इसके ऊपर फ्लावर आए हुए तो हम इसे ना काटें। तो आपने कोई भी पौधा लगाया हुआ है, चाहे गमले में है चाहे ज़मीन में है, आपने उस पौधे की गोडी लाजमी करनी होती है। 15 दिन बाद जो है आप उसे गोडी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि पौधे को जो ऑक्सीजन है वो सही तरह मिलेगी और पौधा आपका तेज़ी से बढ़ेगा। फल का साइज़ भी बढ़ता है गोडी करने से। और मिट्टी की जो शेप होगी वो आपने बिल्कुल सीधी नहीं रखनी। जिस तरह मैं बना रहा हूँ, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपने जो है इसी तरह आपने पौधों की जो है शेप बनानी है मिट्टी की। उससे ये होगा, जब हम पानी देते हैं वो तने को टच नहीं होता, तो उससे जो है पौधा की जो शाख होती है वो गलती नहीं है। तो आपने जो है पौधा देख लें, इस तरह उसकी जो है मिट्टी रखनी है। कोई भी पौधा हो तो सोइल आपने इस तरीके से उसकी रखनी है। फलदार पौधे लगाएं, चाहे सब्जियों के लगाएं, चाहे आप फ्लावर के पौधे लगाएं, उसकी सोइल जो है नरम होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में आपने कोई भी पौधा नहीं लगाना, उसमें वो तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो होता है उसमें वो मरना शुरू हो जाता है। तो सोइल देख लीजिए, भल मिट्टी है, इसी तरह की सोइल में जो है आपने पौधे लगाने। इससे जो होता है कि रूट्स तेज़ी से फैलती हैं और पौधे को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, इसलिए वो फल ज़्यादा देते हैं। फ्लावर आने से पहले जो है हमें लाजमी खाद देनी होती है कि जब फ्लावर आए तो पौधे को जो है खादें ताकत पहुँचाएँगी। तो पौधे में इतनी ताकत होगी, जब वो फ्लावरिंग पे आएगा तो फ्लावर गिरेंगे नहीं। ये खादें जो है डीएपी, एनपीके, पोटाश और जिंक है। तकरीबन मैंने अंदाज़े से आपको बता रहा हूँ कि ये 50 ग्राम होगी। पौधे की एज जो है 5 साल है और पौधा बिल्कुल सेहतमंद है। तो आपने भी अपने पौधों के हिसाब से खाद जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और खाद देनी कब है, हर 20 से 25 दिन बाद आप इतनी खाद दे सकते हैं। मई जून में रोक दें और ख़िज़ां के मौसम में भी जो है एक बार दें, उसके बाद खाद ना दें। खादें देंगे तभी जो है फ्लावर फल में कन्वर्ट देने के बाद जो है फ़ौरन पानी दे देना, क्योंकि ये खादें जो होती हैं ख़तरनाक होती हैं। बच्चे भी होते हैं घरों में, तो बच्चे अक्सर जो इसे कोई जैसे मिट्टी खाते हैं तो वो इसके साथ जो है खाद भी खा सकते हैं। तो ये समझ लें कि एक किस्म का जहर है। तो बर्ड्स भी आते हैं तो वो उसे दाना समझ के भी खा सकते हैं। तो आपने जब भी खाद देनी है तो फ़ौरन पानी दे देना है, या जो खाद आपने डाली है उसके ऊपर जो है आपने मिट्टी डाल देनी है। दोस्तों, खाद देने से ये हुआ है कि जो फ्लावर है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आए हैं और कुछ जो है लेमन बन गए हैं और कुछ जो है 7 लेमन बनना शुरू हो गए हैं। तो खाद देने से ये होता है कि जो आपके फ्लावर आएंगे वो गिरेंगे नहीं, लेकिन खाद जो है आपने फ्लावर आने से पहले देनी थी। ये मैंने इस पर रेड लेमन की ग्राफ्टिंग की थी, लेकिन ये जो है नहीं चली, क्योंकि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्मी में की थी तो उसमें ये नहीं चली। दोस्तों, पौधे की लोकेशन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पौधा है लेमन का और इसके साथ जो है बड़ा सा मेरे पास अमरूद का ट्री है, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा फल देता है और उसकी एज जो है तकरीबन 15 साल हो चुकी है। तो आपने भी ऐसी लोकेशन में रखना है कि जहाँ बड़े ट्री हों, उसके साथ ही जो है आपका लेमन का पौधा बड़ा हो, क्योंकि ये गर्मियों की मैं लोकेशन बता रहा हूँ। जब पौधा फ्लावरिंग पे होता है तो वो जो डायरेक्ट उस पर धूप पड़ती है तो वो जो फ्लावर होते हैं जला देते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि फ्लावर गिर गए। खाद देने के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है कि आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है कि आपका जो पौधा है उसकी कोई बड़ी शाख जो है ड्राई हो सकती है। क्योंकि जब मैंने खाद दी थी तो उसके बाद जो है बड़ी तेज़ गर्मी हो गई थी, तो उस वजह से जो है पौधे की मैंने लोकेशन भी चेंज कर दी थी। उसे शेडी एरिया में किया था, लेकिन फिर भी जो है खाद का साइड इफ़ेक्ट है ये। लेमन के पौधे के बारे में मैंने आपको सभी टिप्स बता दी हैं और आप देख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इसी तरीके से फलदार पौधा कोई भी उगाना चाहें तो उगा सकते हैं। लेकिन खादें जो है बड़ा अहम रोल अदा करती हैं, लेकिन वो जो है पौधे को मार भी देती हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि शाख जो है ड्राई हो चुकी है, अगर थोड़ी सी और खाद डल जाती तो पूरा पौधा जो है वो इसी तरह जल सकता है।
किसी भी पौधे से अगर आपने ज़्यादा फल लेना है तो उसके लिए होता है कि पौधे को आप ग्राफ्टिंग के ज़रिए उगाएं या एयर लेयरिंग के ज़रिए, या आप उसे कलम के साथ उगा सकते हैं। तभी जो है पौधा बहुत ज़्यादा फल देता है और छोटे से गमले में भी दे देता है। अगर आपने सीड से पौधे उगाए हुए हैं तो वो जो है अपनी उम्र जो है पूरी करके ही फल देगा, तकरीबन 4-5 साल लग जाते हैं जो सीड से हमने पौधे उगाए होते हैं। और फल भी जो है बहुत कम देते हैं। इसलिए आप जब भी कोई पौधा उगाना चाहें गमलों में या ज़मीन में, तो आपने एयर लेयरिंग से उगा लें या कटिंग से या ग्राफ्टिंग से, वो बेहतरीन आपको फल देगा और बहुत ज़्यादा देगा। और जो है आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।